पौंडीचेरी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 9 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ गैंग रेप किया गया। दरिंदे ने हाथ पैर बांधकर बच्ची के शव उसके घर के पास एक नाले में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस को संदेह है कि लड़की का अपहरण कर बलात्कार और फिर हत्या की गई है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पौंडीचेरी में 9 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने सभी को झंझोड़ कर रख दिया है। आखिर देश में बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती क्यों चली जा रही हैं? 2022 में ही महिलाओं के साथ 4.5 लाख आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिसमें 31,000 मामले सिर्फ रेप के थे। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में सड़क पर बैठा अंकिता भंडारी का परिवार है। मध्य प्रदेश में पत्नी के साथ दुर्व्यवहार पर न्याय न मिलने से टूटकर बच्चों के साथ फांसी लगा लेने वाला पति है, या झारखंड में गैंग रेप का शिकार हुई स्पेनिश टूरिस्ट। ऐसे ही हर घटना में संवेदनशील होती व्यवस्था और निर्दय होते समाज की झलक है, जो एक राष्ट्र के तौर पे हमारे लिए सोचने का विषय है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान ही एक विकसित राष्ट्र की पहचान है। वहीं आप पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि रूह कांप गई सुनकर कि पौंडीचेरी में 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ और दरिंदों ने शव को नाले में फेंक दिया। लोग आवाज उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पर क्या कोई सुनने वाला है? कब तक बच्चियों ऐसे मारी जाती रहेंगी? अखबार के पन्ने पलटते जा रहे हैं, कहानी वही रह जाती है। ऐसे आएगा देश में राम राज्य। जय हिंद, मैं नाजिश फराज, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। देश में फिर एक बार ऐसी घटना हुई है जिसने देश को सदमे में डाल दिया है। तमिलनाडु के पौंडीचेरी में एक 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप कर फिर दरिंदों ने उसकी हत्या की। हाथ और पैर में रस्सी बांधे फिर उसके घर के करीब नाले में फेंक दिया। इस घटना के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध शुरू हो गया है। साउथ इंडियन इंडस्ट्री के कलाकार भी इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं, साथ मुजरिमों के सख्त से सख्त सजा की मांग भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग फांसी की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। बताता चलूं कि पौंडीचेरी में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और हत्या के शिकार 9 साल की बच्ची के अंतिम संस्कार में गुरुवार को सैकड़ों लोग शामिल हुए। पुलिस ने कहा कि कक्षा 5 की छात्रा का शव, जो शनिवार शाम को लापता हो गया था, बुधवार को नाले में फेंके गए एक बोरे के अंदर पाया गया। उन्होंने बताया कि उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए पाए गए हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉस्को अधिनियम और SC/ST अधिनियम के तहत हत्या और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। 19 वर्षीय एक युवक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT की टीम का भी गठन किया गया है। मामले में पुलिस की सुस्ती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि दोनों लोग नशे के आदी हैं। लड़की के माता पिता ने 2 मार्च को उसके लापता होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और उसे ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया था, लेकिन बच्ची उससे पहले कि पुलिस को मिल पाती, बुधवार को उसके ही घर के करीब एक बोरी में बंधी एक नाले में से उसका शव मिला। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घिनौने घटना को कुल 6 दरिंदों ने मिलकर अंजाम दिया है। घटना के बाद से ही लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। उस क्षेत्र के हर जगह पर लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया है। पुलिस और सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों ने औरतों और बच्चियों की सुरक्षा के लेके चिंता जताई है। माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने और पीड़िता के परिवार वालों से मिलने पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने लड़की के परिवार से मुलाकात की और 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। उपराज्यपाल ने कहा कि मामले की सुनवाई एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत द्वारा की जाएगी। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को अधिकतम सजा मिले। एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत तुरंत स्थापित की जाएगी। वहीं पीड़िता के परिवार के सदस्यों का कहना है कि दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर उपराज्यपाल ने कहा, कानून हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से मैं उनके साथ हूं।
बुधवार को विभिन्न संगठन के सदस्य इस घिनौने अपराध की निंदा करते हुए सड़क पर उतरे और मामले की कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री की कार को रोक दिया। पौंडीचेरी सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी इंडिया ब्लॉक और डीएमके ने अलग से आज बंद का आह्वान किया है। गृह मंत्री ए नमस्शिवायम ने एक प्रेस मीट में संवाददाता से कहा, मौत के कारण की पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही उपलब्ध होगी। जैसे ही इस भयानक अपराध में शामिल लोगों के नशे की लत और तस्करे के बारे में खबर आने लगी, दुर्मुख और कांग्रेस सहित भारतीय गठबंधन दलों के केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे के विरोध में शुक्रवार को बंद का आह्वान कर बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। 5वीं कक्षा की छात्र की हत्या से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है, जहां महिलाओं के एक समूह ने विधानसभा के सामने सीएम की कार को रोक दिया। वहीं कुछ नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने बीच रोड पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और सरकार से बच्चे की सुरक्षा पर सवाल उठाए। पुलिस के ECAR पर शिवाजी स्टैचू जंक्शन पर प्रदर्शनकारियों के एक समूह के तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तमिलनाडु में कुछ नशेड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी खबरें हैं कि उनके कुछ सहयोगी पौंडीचेरी में हैं। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ए नमस्शिवायम ने कहा कि हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है कि आरोपी नशीली दवाओं में शामिल था या नहीं। क्षेत्र में नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबूतों के आधार में लड़की को तुरंत पता नहीं लगाया जा सका। मंत्री ने पुलिसकर्मियों को और अपराधियों से सांठ-गांठ करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उसके तहत एक विशेष जांच दल गठन किया जाएगा जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर कलाईवनन और SP लक्ष्मी सौजन्या, इंस्पेक्टर गणेश और सब इंस्पेक्टर शिवप्रकाशम मामले की जांच के लिए गठित की गई है, जो कि टीम DIG ब्रिजेंद्र कुमार यादव की निगरानी में काम करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले से जुड़ी हुई अन्य जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। देश, दुनिया, राज्य के अन्य खबरों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।